मंचासीन जो अनुभवी लोग बैठे हैं उनको सादर प्रणाम, और जो हमारे सामने बैठे हैं वो विशेष अनुभवी हैं उनको भी सादर वंदन। और जो हमारे उम्र वाले हैं, इन उम्र वाले को मैं कहूंगा कि थोड़ा गौर करना चाहिए अपनी अगली पीढ़ी के लिए, और जो अपनी अगली पीढ़ी भी बैठी है उनसे भी मैं ये कहना चाहूंगा कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ियां हैं शिक्षा पद्धति में, कि ऐसे शिक्षा महाकुंभ करने की आवश्यकताएं आ पड़ी। जब हम भी पढ़ाई करते थे स्कूली शिक्षा में, तब हमें सिखाया जाता था। आज तक हमने खुद ने भी न पढ़ा है न पढ़ाते हैं, मगर हमने सीखा, हम सिखाते। ये सिखाने का कंसेप्ट जहां से ये विचलितता पैदा हुई, इन्हीं की बदौलत ये पूरा, चूंकि मेरा विषय भी शिक्षा के शास्त्र है, शोध करता हूं साइकोलॉजिकली, तो ये जो सिखाने की बात जब से दूर हुई है, तब से छोटे छोटे बच्चों में पढ़ने का खौफ उनके दिमाग में पैदा होकर गया है। मुझे दुख होता है कि कुछ तो हम अध्यापकों को भी सोचना पड़ेगा कि ऐसे खौफ पैदा करने में हमारा भी कुछ न कुछ हिस्सा रहता है। बच्चों की बात जब सुनते हैं, उनसे एक बात निकल कर आई है कि हमें कुछ नहीं करना है, ये जो किताबों में लिखा है उनको ही पढ़ना है और उनको ही अपने दिमाग में बिठाना है। तब पूछते हैं कि बेटे अगले साल क्या करोगे, तो बोलते हैं कि जैसे आजकल आम का ये सीजन है, बोलते हैं कि आम खाने के बाद उनके अंदर से जो गुठलियां निकलती है उनको फेंक देते हैं। इस साल का जो हमने पढ़ा है उनको फेंक देंगे और नया साल जो आएगा उसको हम फिर अपने दिमाग में डालेंगे। हम बोलते हैं कि बेटे ऐसे करने से कुछ नहीं मिलेगा। तब ये बोलते हैं कि हमें जो करना है वो करने की हमें न तो हमारे गुरुजन अनुमति देते हैं, और दुख हमें तब होता है कि न तो गुरुजन देते हैं, न अगर घर की बात करें तो हमारे माता पिता भी देते हैं। रघुनंदन जी ने सही बताया कविता कृष्णमूर्ति की बात, कि कहीं से भी ऐसी ज्ञान नहीं मिलती, ये ज्ञान बच्चों के अंदर रहती। अगर पुराने शास्त्रों की बात करें तो नचिकेत को लेने के लिए भी जब यमराज आए थे, तब नचिकेत ने यमराज को ये पूछा कि मैं आपके साथ आने के लिए तैयार हूं, मगर मैं आऊं क्यों, ये तो बताइए। तब यमराज उनसे पूछते हैं कि आपका मृत्यु हो चुका है, आपको हमारे साथ आना ही पड़ेगा। तब ये नचिकेत छोटा बालक पूछता है कि मृत्यु क्या है, जब तक मैं जानूंगा नहीं मैं तुम्हारे साथ चलूंगा नहीं। मगर ये जो छोटे छोटे बच्चों के अंदर प्रश्नों के गर्भाधान गुरुकुल परंपरा में कराते थे, आज हम वो छोड़ रहे हैं। हम कभी भी बच्चों में प्रश्नों को गर्भाधान करने की आवश्यकता हम समझते हैं कि नहीं। उनको उतना हम बता देते हैं कि बच्चा अपने आप निकालने में कुछ न कुछ तकलीफ महसूस करता है। ये शिक्षा पद्धति में हमें ये सही ढंग से दिखाया गया है
कि a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मगर ये a प्लस बी स्क्वायर का पूरा फॉर्म जो है हम सिखाते हैं, हम बता देते हैं बच्चे को कि ऐसे होता है। क्यों होता है? जब हम पढ़ते थे हमको खेत में लेकर के ये बताया जाता था कि एक बीज जब हम बोते हैं तो 100 बीज पैदा होते हैं। वो कैसे होते हैं उनके लिए हमको फील्ड में ले जाते थे हमारे लेकिन सॉरी टू से नाउ इन दिस सिनेरियो देयर इज नो पर्टिकुलर फील्ड where the teacher can go with the student to learn them. This is the actual situation. इन्हें की बात वाला पूरे अगर हम अखबारों में पढ़े तो यहाँ हम पढ़ते हैं, न्यूज अगर टीवी में देखे तो वहां भी सुनते कि शिक्षित बेरोजगार, कभी अशिक्षित बेरोजगार में कुछ कई प्रश्न आया। वो इसलिए नहीं आया है कि उन्होंने शिक्षा नहीं ली, पढ़ाई नहीं की, वो सीखे हैं, वो विकसित हो चुके हैं और उनके पास जो कुछ भी था उनमें वो आगे निकल चुके हैं। इसलिए अशिक्षितों की कभी बेरोजगारी नहीं होती है और शिक्षित लोगों को सुनते भी हैं कि उनको सरकारी नौकरियां चाहिए। अरे सरकार भी इतनी नौकरियां कहां से निकाले? हमें कुछ अपना करना चाहिए जो स्टार्टअप के माध्यम से हम कर सकते हैं। एक छोटा सा बात, हमने कभी ये सोचा है कि अगर किसी को निदान देने के लिए जो इस दुनिया को छोड़ चले हैं उनको जब कंधा दे करके स्मशान भूमि की ओर चलते हैं तो स्मशान भूमि में कुछ न कुछ बदलाव करना चाहिए। ये छोटा सा सवाल है, अपने दिमाग में आना चाहिए कि ये छोटा सा सवाल है कि जैसे देश की इकोनॉमी, इनसे देश को, पर्यावरण को हम बचा सकें, वो कैसे कर सके, इनके लिए हमें सोचना है। उस पर अगर दिमाग लगाएं और ये बात हम करें तो भी हम सरकारी नौकरियों से ज्यादा आमदनी कर सकते हैं। उतना ही नहीं और लोगों को भी अपनी रोजगारी दे सकते हैं। जैसे यहाँ से बताया गया कि हर कोई को अपने समय को पकड़ के रखना है, तो मैं इतना ही कहूंगा कि जिंदगी में कठिनाइयां और मुश्किलें बहुत है, जिंदगी में मुश्किलें बहुत हैं और हर हाल में जीना है, तो क्यों ना मुस्कुरा के जिए। इस बात के साथ सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता